नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। भगवद गीता अध्याय 2 और श्लोक संख्या है आज 45। त्रैगुण्य विषया वेदा निस्त्रैगुण्य भव अर्जुना। निर्द्वंद्वो नित्य सत्वस्थो निर्योगक्षेम आत्मवान। अनुवाद: वेदों में मुख्यतया प्रकृति के 3 गुणों का वर्णन हुआ है। हे अर्जुन, इन 3 गुणों से ऊपर उठो, समस्त द्वैतों और लाभ तथा सुरक्षा की सारी चिंताओं से मुक्त होकर आत्मपरायण बनो। तात्पर्य जगत गुरु श्रील प्रभुपाद के द्वारा श्रील प्रभुपाद की जय। सारे भौतिक कार्यों में प्रकृति के 3 गुणों की क्रियाएं तथा प्रतिक्रियाएं निहित होती हैं। इनका उद्देश्य कर्म फल होता है जो भौतिक जगत में बंधन का कारण है। वेदों में पूर्णतया मुख्यतया सकाम कर्मों का वर्णन है, जिससे सामान्य जन क्रमशः इंद्रिय तृप्ति के क्षेत्र से उठकर आध्यात्मिक धरातल तक पहुंच सके। कृष्ण अपने शिष्य तथा मित्र के रूप में अर्जुन को सलाह देते हैं कि वह वेदांत दर्शन के आध्यात्मिक पद तक ऊपर उठे, जिसका प्रारंभ ब्रह्म जिज्ञासा अथवा परम आध्यात्मिकता पर प्रश्नों से होता है। इस भौतिक जगत के सारे प्राणी अपने अस्तित्व के लिए कठिन संघर्ष करते रहते हैं। उनके लिए भगवान ने इस भौतिक जगत की सृष्टि करने के पश्चात वैदिक ज्ञान प्रदान किया, जो जीवन यापन तथा भवबंधन से छूटने का उपदेश देता है। जब इंद्रिय तृप्ति के कार्य यथा कर्मकांड समाप्त हो जाते हैं तो उपनिषदों के रूप में भगवत साक्षात्कार का अवसर प्रदान किया जाता है। ये उपनिषद विभिन्न वेदों के अंश हैं। उसी प्रकार जैसे भगवद गीता पंचम वेद महाभारत का एक अंश है। उपनिषदों से आध्यात्मिक जीवन का शुभारंभ होता है। जब तक भौतिक शरीर का अस्तित्व है तब तक भौतिक गुणों की क्रियाएं प्रतिक्रियाएं होती रहती हैं। मनुष्य को चाहिए सुख दुख या शीत ग्रीष्म जैसी देवताओं को सहन करना सीखे और इस प्रकार हानि तथा लाभ की चिंता से मुक्त हो जाए। जब मनुष्य कृष्ण की इच्छा पर पूर्णतया आश्रित रहता है तो यह दिव्य अवस्था प्राप्त होती है। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनं शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनु अभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुत्पत्कमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्विताश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानु सुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। त्रैगुण्य विषया वेदा निस्त्रैगुण्य भव अर्जुन निर्द्वंद्वो नित्य सत्वस्थो निर्योग क्षेम आत्मवान।
बहुत सुंदर श्लोक है आज का। तो यहाँ पर इस श्लोक में भगवान अर्जुन को बता रहे हैं, क्या शिक्षा दे रहे हैं कि वो प्रकृति के 3 गुण जो हैं उससे संबंधित बता रहे हैं। और भगवान यहाँ पर अर्जुन को वेदों की जो शिक्षाएं हैं, जो टीचिंग्स हैं वेदों की, भगवान बता रहे हैं कि उनको त्याग कर क्या करना चाहिए, आत्मपरायण बनना होगा तुम्हें। तो पिछले 3 श्लोक हमने चर्चा करी। तो पिछले 3 श्लोकों में भगवान ने बताया था कि वेदों की भाषा कैसी है, अलंकारिक भाषा, पुष्पिता वाणी बताया गया है वेदों की भाषा को, जो इंसान को क्या करती है, भोग ऐश्वर्य का लालच देती है, प्रलोभन देती है। कहते हैं कि उनको त्यागना होगा, और उनको त्याग कर क्या करना होगा, निस्त्रय गुण निर्गुण बनना होगा। क्योंकि वेदों में 3 गुणों का वर्णन है, तो भगवान कहते हैं कि तुम्हें 3 गुणों को त्याग कर निर्गुण बनना होगा। तो इस श्लोक में, जो आज का श्लोक है, भगवान ने 6 शिक्षाएं दी हैं। तो उन 6 शिक्षाओं पे हम चर्चा करेंगे, एक एक शब्द पे प्रयास करेंगे। तो यहाँ पर पहला शब्द यूज किया भगवान ने गीता में, त्रैगुण्य विषया वेदा। त्रैगुण्य मतलब कि वेदों में जो है 3 गुणों का वर्णन हुआ है, 3 गुण बताए गए वेदों में जो कि इंसान को भोग के लिए, ऐश्वर्य की प्राप्ति के लिए लोगों को आकर्षित करते हैं, उनको प्रोत्साहन देते हैं। तो यहाँ पर एक्चुअल में वेदों का लक्ष्य क्या है? वेदों का लक्ष्य है कि इंसान को जो भौतिक 3 गुण हैं वो धीरे धीरे इन भौतिक गुणों से ऊपर उठे। जो तमोगुण के लेवल पे है वो रजगुण के लेवल पे आए, जो रजगुणी लेवल पे है वो सत्वगुण पे आए, वो जो सत्वगुणी है वो उससे भी ऊपर उठ के शुद्ध सत्वगुण में आए। एक्चुअल वेद ये बताना चाहते हैं, वेदों में ये ज्ञान है। और वो कौन कर सकता है? जिसके अंदर सत्वगुण की प्रधानता होती है, जो जिनके अंदर सत्वगुण मेन है, प्रधानता रहती है, वो क्या करते हैं कि उनके लिए वेद कहते हैं कि वो अपने इंद्रियों पर संयम रखें, कंट्रोल करें, और इंद्रियों को कंट्रोल करते हुए अनुष्ठान करें। इससे क्या होगा? उनको अगले जीवन में सुख की प्राप्ति होगी, सुविधाएं मिलेंगी, अच्छा ऐश्वर्य मिलेगा। तो इसका उदाहरण है, हम पढ़ते हैं भागवत में, मथुरा के ब्राह्मण जो थे, मथुरा के ब्राह्मण क्या कर रहे थे वहाँ पे? वो मथुरा के ब्राह्मण जो थे वो यज्ञ कर रहे थे। क्यों? स्वर्ग में जाने के लिए, ताकि हम अच्छे यज्ञ करेंगे, अच्छे यज्ञों का जो फल प्राप्ति होगी तो अगले जन्म में हमें स्वर्ग की प्राप्ति होगी। वो इसलिए यज्ञ कर रहे थे सत्वगुण में, पर उन्होंने भगवान कृष्ण की शरण नहीं ली, है ना। भगवान कृष्ण ने मैसेज भिजवाया, संदेश भिजवाया, तो उन्होंने भगवान कृष्ण को रिस्पॉन्स नहीं दिया, उन्होंने उनका सम्मान नहीं किया, तो भगवान कृष्ण की शरण नहीं उन्होंने ली। और दूसरे होते हैं जो व्यक्ति रजोगुणी होते हैं, तो रजोगुणी जो व्यक्ति होते हैं जिनमें रजोगुण की प्रधानता होती है, वो क्या चाहते हैं? वो चाहते हैं कि इसी जन्म, सतगुणी का लक्ष्य बताया स्वर्ग की प्राप्ति, जो सतगुणी होते हैं स्वर्ग जाना चाहते हैं। और जो रजोगुणी होते हैं वो यज्ञ क्यों करते हैं, अनुष्ठान क्यों करते हैं, कर्मकांड क्यों करते हैं? वो इसलिए करते हैं कि इसी जन्म में उनको सुख प्राप्त हो, अच्छा पुत्र मिले, अच्छी पत्नी मिले, अच्छा घरबार मिले, इसके लिए प्रयास करते हैं। तो वेद उनको इसी प्रकार का आदेश देते कि तुम ऐसे ही करो। और जो लोग, इसका एक उदाहरण और भी है, इसका उदाहरण है शुक्राचार्य। शुक्राचार्य के बारे में बताया गया है, जब बलि महाराज देवताओं से हार गए थे, असुर जो है हार गए देवताओं से, तो शुक्राचार्य ने यज्ञ किया, और यज्ञ से उन्होंने एक ऐसा रथ प्राप्त किया, बलि महाराज को दिया, कि उस रथ पे बैठ के वो हारेंगे नहीं, ना, हमेशा जीतेंगे। तो पहला बताया यज्ञ करके स्वर्ग लोग जाना चाहते हैं। दूसरे जो रजोगुणी लोग होते हैं वो इसी शरीर में रह के अच्छा सुख पाना चाहते हैं, मुझे अच्छा ऐश्वर्य मिले, अच्छा धन मिले, अच्छी पत्नी मिले। तो वैसे शुक्राचार्य रजोगुण के प्रधानता के कारण बलि महाराज को इसी शरीर में सुख प्राप्त करने के लिए रथ दिलाता है।
और जो लोग तमगुणी होते हैं ना, तमगुण जिनके अंदर बहुत भरा पड़ा होता है वो क्या करते हैं, गलत चीज़ों का सेवन करते हैं, मांस खाना, शराब पीना, जुआ खेलना, वो हैं तमगुणी लोग। और वेद उनको आदेश देते हैं, कल के श्लोक में था बलि देने के लिए, तो वेद उनको आदेश देते हैं कि बलि देने के लिए देते हैं आदेश कि आप मांस खाओ। वेदों में कहा गया मांस खाने के लिए उनके लिए, क्यों, कम से कम वो मांस का सेवन करेंगे पर शास्त्रों के अनुसार करेंगे। अब शास्त्र पढ़े मांस कैसे खाना चाहिए, तो बड़ी विधि है मांस खाने के लिए। बताया गया अगर मांस खाना हो किसी को तो प्रॉपर अनुष्ठान होता है, उसके लिए यज्ञ होता है, आहुति होती है, ब्राह्मण आते हैं, मंत्र उच्चारण होते हैं, फिर बलि दी जाती है। तब बलि का जो पशु होता है उसकी बलि देने के बाद तब जाके मांस खाया जाता है ना। इतना लंबा प्रोसीजर है मांस खाने के लिए। अब मार्केट में जाओ 1 किलो मांस लेके आओ, खा लो, है ना। पर जो एक्चुअल में जो मांस खाने की विधि बताई गई है वेदों में, वो इस तरह से बताई गई है। मतलब 1 किलो मांस खाना है, उसके लिए इतना लंबा अनुष्ठान है, इतना पैसा खर्च करना पड़ेगा, इतने पापड़ बेलने पड़ेंगे, तो लोग सोचेंगे इससे अच्छा मांस खाओ ही ना। मांस खाने की विधि ये बताएगी शास्त्रों में, मतलब उनको छुड़वाना है मांस, इसलिए इतना लंबा प्रोसेस बताया है। ये नहीं कहा जाके दुकानों से खरीद लो, ये तो बिल्कुल पाप बताया गया शास्त्रों में। 3 तरह के गुण हैं, तीनों तरह के लोगों की अलग अलग गति होती है। गीता में पढ़ते हैं हम लोग, गीता में भगवान बताते हैं 14वें अध्याय के 18वें श्लोक में बताते हैं सत्वगुणी लोग होते हैं ऊंचे ऊपर के लोगों को जाते हैं, कहते हैं ऊर्ध्व गच्छन्ति सत्वतः। जो सत्व गुण के लोग हैं जो ऊपर के लोगों को जाते हैं। वो जो रजगुणी हैं जिनके अंदर रजगुण की प्रधानता है, मध्यन्ते तिष्ठ लिखा है, मध्य तिष्ठति राजसः, मध्य तिष्ठति मतलब जो रजगुणी लोग हैं, जो बहुत इच्छाएं जिनके अंदर भरी पड़ी हैं, इसी जीवन में भोग विलास करना चाहते हैं, वो इंसान धरती पर ही जन्म लेता है। और वो बिल्कुल तामसिक लोग हैं, आसुरी लोग प्रवृत्ति के हैं, जो जिनके अंदर सोने की प्रधानता, ज़्यादा सोते हैं, पुराना बासी खाना खाते हैं, मांस भक्षण करते हैं, उनको तामसिक कहा गया है। तामसिक लोगों के बारे में कहा गया है अधोगच्छन्ति तामसः, अधोगच्छन्ति, वो नीचे की लोकों में, पाताल लोक में जाते हैं वो लोग, नरक की योनि में जाते हैं वो लोग। तो हमें इन 3 गुणों से ऊपर उठना होगा। भागवत में वर्णन है, श्रीमद् भागवत में बताया गया है। वहाँ भगवान कृष्ण उद्धव से कहते हैं, भगवान उद्धव से कहते हैं कि जो आत्म संयमी जो लोग होते हैं, जिनके अंदर ये गुण दिखते हैं, ऐसा व्यक्ति जो आत्म संयमी है और जिसके अंदर ये गुण दिखते हैं, वो इंसान क्या कहा गया है, सत्वगुणी माना जाता है। गुण दिखने चाहिए उसके अंदर, ये नहीं कहा कि जन्म से, मतलब जिसके अंदर जो गुण दिखाई देता है उसको उसी के आधार पर स्वीकार करना चाहिए। भगवान कृष्ण उद्धव से भागवत के 11वें स्कंद में कहते हैं कि जो इंसान अपने अंदर सत्वगुण दिखाए उसको सत्वगुणी मानना चाहिए, जिसके अंदर रजोगुणी दिखते हैं उसको रजगुणी ही मानना चाहिए, जिसके अंदर तमगुण दिखते हैं उसको तमगुणी मानना चाहिए। यही बात गीता में भगवान कृष्ण 4थे अध्याय के 11वें श्लोक में कहते हैं, चतुर्वर्णम मया सृष्टम गुण कर्म विभाक्षा, कि इंसान अपने गुणों से पहचाना जाता है, ना कि जन्म के आधार पे। तो हमें अपने अंदर ऐसे गुण प्रदर्शित करने होंगे, और प्रदर्शित कब होंगे, और हमारे अंदर गुण है भी नहीं तो लाए जा सकते हैं। जैसे उदाहरण देते हैं प्रभुपाद जी, अक्सर उदाहरण क्या देते हैं कि जैसे लोहे के अंदर गुण आग का नहीं है, पर जब वो लोहा आग के संपर्क में आता है तो वो भी आग बन जाता है। पारसमणि का उदाहरण देते हैं, पारसमणि के संपर्क में, पारसमणि अगर लोहे के टच में जाता है या लोहा पारसमणि के टच में आता है तो वो लोहा भी सोना बन जाता है। उसी तरह बताया गया भागवत में कि इंसान के अंदर तामसिक गुण भी हैं, आसुरी प्रवृत्ति का भी है, पर वो एक भक्त के संपर्क में आ जाता है तो उसके अंदर दैवी गुण तुरंत आ जाते हैं। भागवत कहता है कि भक्त के अंदर स्वतः ही पूरे जितने देवताओं के गुण हैं अंदर मौजूद रहते हैं। तो ये भागवत का उपदेश है। तो वेदों में बताया गया है इनडायरेक्ट भाव से। जैसे एक छोटा सा उदाहरण दूं, अब सास को अपनी बहू को ताना मारना है, उसको 4 बातें सुनानी है, पर डायरेक्ट नहीं बोलेगी, क्योंकि आजकल की डर बहुत है बहुओं का, पता नहीं कब पलट के जवाब देगी या फिर वृद्धाश्रम भेज देगी। तो क्या करती है, इनडायरेक्ट बोलती है। सुनाना बहू को है तो बोलेगी बेटी को अपनी, तुझे कुछ नहीं आता, किसी काम की नहीं हो, बोल
रही है, लगता है कि बेटी को, पर बेटी को नहीं बोलती, सुना रही होती है बहू को। वैसे ही वेद है, वेदों में इस तरह से कहा गया है कि वेदों से लगता है पढ़ने से कि वेद तो 3 गुणों के बारे में बता रहे हैं, 3 गुणों के प्रकृति के जो गुण हैं उनके बारे में वेदों में बताया गया है। पर अगर कोई वेदों को ध्यान से पढ़े, गहराई से कोई अध्ययन करे, तो वेदों से पता चलता है कि भगवान कृष्ण की भक्ति करने के अलावा वेदों में कुछ कहा ही नहीं है। वेद तो कहते ही भगवान की भक्ति करने के लिए है। इसके बारे में हम और अच्छे से जानना चाहेंगे तो कैसे, श्रीमद् भागवत के दूसरे स्कंद में हम पढ़ेंगे, आगे चल के आएगा वर्णन। दूसरे स्कंद में वर्णन आता है जहाँ शुकदेव गोस्वामी बताते हैं कि जो ब्रह्मा जी हैं, महापुरुष ब्रह्मा ने क्या किया। ब्रह्मा ने एक तो पहली बात साक्षात भगवान से वेद सुने, किसी और से नहीं सुने, भगवान वेदों का वर्णन करने वाले हैं, सोचिए। और भगवान से वेदों का वर्णन सुनते हैं ब्रह्मा जी, और सुनने के बाद बताया गया है ब्रह्मा ने 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार वेदों को पढ़ा ब्रह्मा जी ने, और उसके बाद निष्कर्ष निकाला कि क्या, भगवान कृष्ण की भक्ति सर्वोपरि है। तो एक्चुअली ब्रह्मा को ये करने की जरूरत नहीं थी, ब्रह्मा तो जानते थे भगवान कृष्ण ही सर्वोपरि हैं, पूर्ण भगवान हैं। एक्चुअली वो ब्रह्मा जी उन लोगों को मैसेज देना चाहते थे जो वेदांती हैं, जो वेदों का अध्ययन करने पर लगे पड़े हैं, उनको ये शिक्षा देना चाहते। प्रभुपाद जी लिखते हैं तात्पर्य वहाँ पे कि यदि ब्रह्मा जी ने साक्षात भगवान से वैदिक उपदेशों को श्रवण किया, लेकिन वेदों के जो भावी जिज्ञासु हैं, जो वेदों के प्रति जिनका रुझान है, ऐसी जिज्ञासुओं जो हैं उनकी उत्सुकता है, उनको तुष्ट करने के लिए, वो ये ना समझे कि ब्लाइंड फेथ किया ब्रह्मा जी ने, किसी ने बोला तो उन्होंने मान लिया, नहीं। ब्रह्मा जी ने इसलिए किया कि देखो मैंने 3 बार वेदों का अध्ययन किया, 1 बार नहीं। आप 1 बार पढ़ के कहते हैं, मान लेते हो कि ये हो रहा है, नहीं, मैंने 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार किया है, तब मैं बता रहा हूँ कि भगवान कृष्ण परम भगवान है। इसलिए उन्होंने ऐसा बताया। तो कहने मतलब यह है कि वेदों का निर्णय क्या है, सिर्फ इतना है कि भगवान कृष्ण की शुद्ध भक्त बनना, उनकी शुद्ध भक्ति करना, ये जीवन है वेदों का लक्ष्य, ये वेद बताते हैं। और गीता का अंतिम उपदेश भी यही है। भगवान गीता में कहते क्या, अंतिम शिक्षा भगवान की गीता में क्या है, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज, कि भगवान कृष्ण कहते हैं मेरी शरण में आना ही क्या है, असली जीवन का उद्देश्य होना चाहिए। ये है गीता, ये कहती है। तो जो वेद है इनमें 3 गुणों का वर्णन हुआ, जैसे बताया। तो वेदों से ही पुराण निकले हैं, तो वेदों से पुराण निकले हैं। 18 पुराण हैं, 18 पुराण है, तो ये 18 पुराण भी 3 गुणों के आधार पर हैं। 6 पुराण सत्वगुणी हैं, 6 पुराण रजगुणी हैं, और 6 पुराण तमगुणी हैं। तो बताएगा सत्वगुणी पुराण कौन कौन से हैं। भागवत में भी इसके बारे में वर्णन आता है, ब्रह्म वैवर्त पुराण में भी इसके बारे में वर्णन आता है। श्रीमद् भागवत में बताया गया है कि 18 पुराण है, इसमें 6 पुराण सत्वगुणी हैं, 6 पुराण रजगुणी हैं, 6 पुराण तमगुणी हैं। तो सत्वगुणी पुराण कौन कौन से बताया गया है, भागवत पुराण, विष्णु पुराण, वराह पुराण, नारद पुराण, पद्म पुराण और गरुड़ पुराण। ये 6 पुराण जो सत्वगुणी पुराण हैं। और 6 प्रकार के जो है वो रजगुणी पुराण कौन कौन से बताया गया है इसके बारे में, मार्कंडेय पुराण, भविष्य पुराण, वामन पुराण, ब्रह्म पुराण, ब्रह्मांड पुराण और ब्रह्म वैवर्त पुराण। ये हैं रजगुणी राजसिक पुराण हैं। और उसी तरह 6 पुराण जो है तामसिक पुराण हैं। बताया गया है मत्स्य पुराण, अग्नि पुराण, लिंग पुराण, कूर्म पुराण, स्कंद पुराण और शिव पुराण, ये तामसिक पुराण हैं। ये 6 पुराण सतगुणी, रजगुणी, तमगुणी, इनके आधार पर डिवाइड किया गया है कि जो जिस के अंदर जो गुण होगा वो उसको पढ़ के वैसे ही गुणों को और ऊपर, उन गुणों से ऊपर उठ सकता है। तो मकसद कहने का ये है। तो कोई ये कह सकता है कि भागवत भी तो 18 पुराणों में आ गया, पहला नाम तो भागवत ही आया। आप बात कर रहे हैं 3 गुणों की, तो भागवत भी तो 3 गुणों के अंदर आ गया।
18 पुराणों में शामिल हुआ है, पर नहीं, ऐसा नहीं है। भागवत को जो कहा गया 18 पुराणों से ऊपर कहा गया। भागवत में 3 पुराणों के जो 3 गुण हैं, इनसे ऊपर उठने के बारे में बताया गया। भागवत में 3 प्रकृति के गुणों का वर्णन नहीं है। भागवत में क्या है, शुद्ध सत्व गुण का वर्णन है। कोई इसको समझता है तो भगवान को समझ सकता है। तो भागवत की तुलना सबसे ऊपर करी गई है, ये शुद्ध सत्व गुण में आता है। तो अगले शब्द हैं यहाँ पर भगवान कहते हैं, अगले शब्द क्या है, निस्त्रय गुण्य भव अर्जुन। निस्त्रय गुण्य कहते हैं मतलब कि तुम इन 3 गुणों से ऊपर उठो, भगवान ये कहना चाह रहे हैं यहाँ पे। तो भगवान यहाँ पर अर्जुन को जो वेदों का जो असली लक्ष्य है, जो असली मर्म है वेदों को, उसके बारे में भगवान बता रहे हैं यहाँ पे। तो बताया कि हालांकि वेदों की शिक्षाएं हैं, 3 गुणों के बारे में बताते हैं। तो कोई कह सकता है तो वेद तो 3 गुणों के बारे में बता रहे हैं, तो 3 गुण दूषित हैं, बेकार हैं, तो वेद भी बेकार हो? नहीं, भगवान ने कहा इन 3 गुणों से ऊपर उठने के बारे में वेद कहते हैं। तो वेदों की निंदा नहीं करी गई यहाँ पे। कोई कहता है वेदों में तो वही कर्म कांड का, तो वेद बेकार है। नहीं, वेद गलत नहीं है, वेद तो बिल्कुल सही है। वेद भगवान, साक्षात भगवान है, उनकी वाणी है भगवान की। तो वेदों में तो कहा गया है जो इंसान उस लेवल पे है, तमोगुणी लेवल पे जो इंसान है, उनको धीरे धीरे क्या करे, शास्त्रों के आधार पर बलि देते हैं, शास्त्रों के आधार पर कर्म करते हैं, तो कम से कम वो तमोगुण के लेवल से उठकर रजोगुण पे आ सकते हैं। और जो रजोगुणी हैं, जो इसी जीवन में सुखी होना चाहते हैं, वो सुखी होने का प्रयास करें, पर वेदों के आधार पर करें, तो क्या होगा, फिर ग्रेजुअली वो धीरे धीरे रजोगुण से सत्वगुण पे आ जाएंगे। जो सत्वगुण के ऊपर जो लोग हैं, वो अगर शास्त्रों के आधार पर ही यज्ञ करते हैं, कर्मकांड करते हैं, तो वो शुद्ध सत्वगुण पे आएंगे। तो इसको और अच्छे से समझना, तो प्रभुपाद जी बड़ी अच्छी बात कहते हैं यहाँ पे। प्रभुपाद जी कहते हैं कि वेदों में मुख्यतः सकाम कर्मों का वर्णन है, जिससे सामान्य जन क्रमशः इंद्र तृप्ति के क्षेत्र से उठकर आध्यात्मिक धरातल पर पहुंच सके। यह वेदों का लक्ष्य। तो वेदों की लगता है कि जो वेदों की भाषा है, जो वेदों का ज्ञान है, ये 3 गुणों के ऊपर आधारित है, पर वेदों का जो असली लक्ष्य है वो है लोगों को 3 गुणों से ऊपर उठाना, इसको समझना। तो यहाँ पर 18 पुराणों के बारे में बताया गया। तो 18 पुराणों का जो असली लक्ष्य है, असली मकसद है, वो क्या है, भगवान बता रहे हैं कि उनमें सिर्फ क्या बताया गया है, 3 गुणों से ऊपर उठना। और क्या करना है, भगवान श्री कृष्ण यानी भागवत की शरण लेना। भागवत की शरण लेना ही 3 गुणों से ऊपर उठना है। क्योंकि भागवत 3 गुणों में नहीं आता, मैंने कहा जैसे भागवत कहता है, इसलिए कहा गया है इसमें रजोगुण तथा तमोगुण का मिश्रण ना होने के कारण इसे शुद्ध सात्विक कहा गया। शुद्ध सत्वगुणी पुराण श्रीमद् भागवत महापुराण। तो हमें क्या करना है, इसकी शरण लेनी है। तो यहाँ पर 3 गुणों से ऊपर कौन कहते हैं, कौन 3 गुणों से ऊपर, किसे हम जान सकते हैं कि वो 3 गुणों के ऊपर हैं। तो 3 गुणों से ऊपर उठने का पहले मकसद क्या होना चाहिए, मतलब क्या है, 3 गुणों से ऊपर उठने का मतलब है भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करना, सिर्फ इतना सा। गीता में पढ़ते हैं, गीता में 14वें अध्याय में भगवान कह रहे हैं वहाँ पर कि जो व्यक्ति उनकी भक्ति में पूर्णतया लगा रहता है, सिर्फ भगवान कहते हैं कि वो मेरी भक्ति ही करता है, कहते हैं वो तुरंत प्रकृति के 3 गुणों को लांघ जाता है। भगवान कहते हैं, सिंपल तरीका बताया, अलग कुछ नहीं करना है, सिर्फ कहते हैं जो मेरी भक्ति में लगता है 3 गुणों से ऊपर उठ जाता है। और यहाँ तक कि कहा गया है कि जो इंसान 3 गुणों में ऊपर होते, 3 गुणों में रहते हैं, भागवत में वर्णन आता है 11वें स्कंद में, वहाँ पर 3 गुणों के बारे में बताया गया है। 3 गुणों के में जो लोग रहते हैं उनके साथ होता क्या है, तो बताया गया जो सत्वगुणी लोग होते हैं वो शरीर जब छोड़ते हैं तो स्वर्ग जाते हैं, जैसे कहावत तो गच्छन्ति, तो ऊपर जाते हैं। जो रजगुणी होते हैं मध्य तिष्ठति, जो रजगुणी है राजसः, वो जो तमगुणी है वो नीचे की अधो गच्छन्ति तामसा, वो नीचे की योनि में जाते हैं। गीता में कहती है, भागवत में कहती है। इसलिए क्या करना चाहिए, बताया गया है 3 गुणों की पहचान कैसे हो,
बताया गया है जो वन जो है, जंगल में वास करना, वनों में वास करना, उसे सत्वगुणी कहते हैं। और शहरों में जो रहते हैं उसको रजगुणी कहते हैं। और शराब जहाँ पी जाती है, मांस मदिरा होता है, जुआ खेलते हैं, उसको तामसिक कहा गया है। ये 3 जगह हैं। पर जो मंदिर में रहते हैं, मंदिर को बताया गया वो 3 गुणों से ऊपर हैं, उन्हें वैकुंठ कहा गया है। तो जंगल में जो रहते हैं उनको कहा गया है वो सत्वगुणी हैं। शहरों में रहने वालों को रजगुणी कहा गया है। मदिरालय, शराब वाले जहाँ हैं, मांस भक्षण होता, उनको तामसिक कहा गया है। पर मंदिर को कहा गया वैकुंठ कहा गया, निर्गुण कहा गया है। जो मंदिर में रहते हैं कहा गया वो निर्गुण लोग हैं। तो उसी तरह जो कहते हैं जो आसक्ति रहित करता होता है, जिसकी कर्म में आसक्ति नहीं होती है, उसे सत्वगुणी कहा गया है। और जो राग द्वेष में लगा रहता है और उसके अकॉर्डिंग कर्म करता है उसे राजसिक कहा गया है। और जो कुछ सब भूल जाते हैं, तामसिक हैं, है ना, खाना गलत होता है, वो तामसिक लोग कहे गए हैं। परंतु जो भगवान कृष्ण के प्रति आश्रित होते हैं उनको कहा गया शुद्ध गुण में कहा गया है, वो शुद्ध सत्वगुण में होते हैं। श्रद्धा भी ऐसी है, जिनकी श्रद्धा जो सत्वगुणी होती है बताया गया है। और कुछ हैं जिनकी सकाम कर्मों की श्रद्धा होती है, वो राजसी होते हैं। और जिनकी श्रद्धा क्या होती है, जो नीचे के लोग हैं, तामसिक लोग होते हैं, उनकी अधर्म के प्रति श्रद्धा होती है। पर जिनकी श्रद्धा भगवान कृष्ण में होती है वो उनको शुद्ध सत्वगुण में कहा गया है। उसी तरह सुख भी हैं, दुख भी हैं, मतलब जो हर चीज़ भगवान से जोड़ देता है, भगवान को सेंटर में लेके आता है, उसको कहा गया वो है 3 गुणों से ऊपर, उसका कहा गया निर्गुण कहा गया है। तो इसलिए भगवान यहाँ पर अर्जुन को कह रहे हैं कि 3 गुणों से ऊपर उठो, निर्गुण बनो। ये नहीं कि निर्गुण मतलब कि जिसके अंदर गुण ही नहीं है। लोग कहते हैं भगवान निर्गुण है, निर्गुण में उसके अंदर गुण ही नहीं है, कोई गुण नहीं, कोई खासियत है ही नहीं है। तुम्हारे अंदर खासियत है, भगवान के अंदर खासियत नहीं है ना। तुम बड़े सुंदर हो, भगवान तो है ही नहीं, दिखते ही सुंदर नहीं है। ये है महामूर्ख, अव्वल दर्जे के रास्कल कहते हैं। तो भगवान निर्गुण इसलिए कहे गए हैं कि भगवान के भौतिक गुण नहीं है, सत्व गुण, रजगुण, तमोगुण, भगवान के अंदर ये गुण नहीं है। भगवान के अंदर शुद्ध सत्व गुण है। और भगवान को समझना है तो इसलिए भगवान कह रहे हैं मुझे वो ही जान सकता है जो कि 3 गुणों से ऊपर है। तो भगवान ने अर्जुन को कहा, अर्जुन मुझे जानने के लिए 3 गुणों से ऊपर उठना पड़ेगा। श्री कृष्ण के प्रति, कृष्ण की भक्ति के प्रति आकर्षण ही निर्गुण कहा जाता है, वो निर्गुण है। तो अगले शब्द हैं, भगवान कहते हैं यहाँ पे निर्द्वंद्वो भव। क्या करना है, तुम जो है द्वंद्वों से ऊपर उठो। द्वंद्व किसे कहते हैं? द्वंद्व कहते हैं आपस में 2 चीज़ों का मतभेद, जैसे सुख दुख है, मान अपमान होता है, जय पराजय होती है, शत्रु मित्र है, दिन रात है, लाभ हानि है, सर्दी गर्मी है। ये क्या द्वैत है आपस में, जन्म मृत्यु है, स्त्री है पुरुष है, कोई धनी है कोई गरीब है, ये सब क्या है परस्पर विरोधी, इनको कहते हैं द्वंद्व कहते हैं। तो भगवान यहाँ कह रहे हैं कि तुम क्या करो, इनसे ऊपर उठो। भक्त प्रभावित नहीं होता इन चीज़ों से। भक्त का लक्ष्य होना चाहिए भगवान को समर्पित होना, कृष्ण की भक्ति के प्रति आचरण करना, वो चीज़ जो भक्ति के अनुकूल हो उसको स्वीकार करना, जो चीज़ भक्ति के अनुकूल ना हो उसको त्याग करना, उसे कहते हैं कि निर्गुण होना। तो हमें 3 गुणों से ऊपर उठना है, भगवान कहते हैं यहाँ पर। तो गीता में भगवान कहते हैं एक जगह पे 3रे अध्याय में बताया गया है कि इंद्रियों का विषय भोगों के प्रति जो राग द्वेष है उसके वश में इंसान को नहीं आना चाहिए। और क्या करना चाहिए, भगवान कृष्ण को अपना लक्ष्य बनाना चाहिए, भगवान कृष्ण की भक्ति के प्रति ही अपने को लगाना चाहिए। क्योंकि ये द्वंद्व जो है ये भगवान की भक्ति से दूर लेके जाते हैं, वो भक्ति में नहीं लग पाता इंसान में। और जो जिसके अंदर ये द्वंद्व होते हैं, जो राग द्वेष में लगा रहता है, अपने पराय में लगा रहता है, मान सम्मान में लगा रहता है, वो पागल की तरह होता है, वो भक्ति कभी नहीं कर सकता, वो कभी भक्ति नहीं कर सकता। तो इसलिए भगवान गीता में कहते हैं 7वें अध्याय के 28वें श्लोक में कहा गया है कि जो इन सब से परे होता है, राग द्वेष मोह से परे होता है, वो ही मेरा भजन कर सकता है, बाकी इंसान मेरे भजन नहीं कर सकते, मेरी भक्ति नहीं कर सकते, भगवान कहते हैं। इसलिए तो जीवन का लक्ष्य होना चाहिए इन द्वंद्वों से मुक्त होना, इन राग द्वेष से मुक्त होना, मेरा और अपना से मुक्त होना।
मेरे घर वाले मेरे अपने, बाकी मेरे सारे दुश्मन। हमारे अपने बच्चों के प्रति कितना आसक्ति होती है, कितना प्रेम होता है, इतनी ही हम प्रेम दूसरों के बच्चों से कभी करते हैं? कभी नहीं करते। ये भक्ति, वो इंसान भक्ति नहीं करता। भक्त मतलब उसके लिए सभी बराबर होने चाहिए, अपना पराया नहीं होना चाहिए उसके अंदर। अपना पराया जो रखता है वो भक्त नहीं हो सकता। इसलिए भगवान का यहाँ से ऊपर उठो। अगला शब्द क्या है? भगवान कहते हैं नित्य सत्वस्तु भव, मतलब तुम नित्य शुद्ध सत्व में आ जाओ। नित्य सत्व कहा, नित्य क्या? शुद्ध सत्व में रहो, ऊपर उठो, सत्वगुण में आओ। तो मतलब इसका मतलब क्या है? अगर थोड़ा सा शब्दों को फेर बदल करें, बताया गया सत्व ना, सत्व का अर्थ अगर चेतना माना जाए, कॉन्शियस माना जाए, तो नित्य सत्व का अर्थ हुआ हमारी चेतना, नित्य चेतना यानी मूल चेतना, ये होना चाहिए। तो मूल चेतना क्या है? नित्य चेतना का मतलब क्या है? वो है जीवेर स्वरूप होए कृष्ण नित्य दास। हमारी जो रियल आइडेंटिटी क्या है? वी आर द सर्वेंट ऑफ कृष्णा। ये हमारी एक्चुअल में पोजीशन है। तो कृष्ण कहते हैं अपनी मूल स्थिति में आना, है ना, अपनी असली पहचान में आना। ये है हमारा जीवन का जो हमारा जो लक्ष्य होना चाहिए, भगवान का दास बनना चाहिए। और हमारी पहचान ये है दासता। हम ये भूल चुके हैं। आज भी इंसान दास है, पर कोई गो दास है, यानी फिर इंद्रियों का दास है। हर कोई किसी न किसी की सेवा करने में लगा पड़ा है। कोई बच्चों की सेवा कर रहा है, कोई देश की सेवा कर रहा है, जिनके बच्चे नहीं कुत्ते बिल्ले पाल के सेवा कर रहा है, पर सेवा कर रहा है, सेवा कर रहा है वो। हमारी सेवा किसके लिए होनी चाहिए ये पता होना चाहिए। हमें किसके लिए सेवा करनी है ये पता होना चाहिए। तो प्रभुपाद जी लिखते हैं तात्पर्य में, भागवत में एक जगह भागवत में वर्णन है, वहाँ लिखा है, आई थिंक 34 स्कंद में लिखा है, कोई वहाँ लिखते हैं प्रभुपाद जी कि जैसे कोई कृष्ण भक्ति को स्वीकार करता है, कृष्ण भक्त हो जाता है, समझना चाहिए वो तुरंत जो है अपनी मूल जो स्थिति है, अपनी जो असली पहचान है उसमें स्थित हो गया है। भक्ति स्वीकार करिए, भगवान की भक्ति में लगे, मतलब आप अपनी मूल चेतना में आप आ चुके, उसे कहते हैं शुद्ध सत्व स्थिति। वो है मूल शुद्ध सत्व स्थिति कहते हैं। इसलिए भगवान ने यहाँ कहा अर्जुन को कि तुम इन सब से ऊपर उठो, द्वंद्वों से ऊपर उठो, अपनी और शुद्ध चेतना जो है उसको हासिल करो, उसको पहचानो। वो क्या है? तुम दास हो, जीव स्वरूप है कृष्ण नित्य दास, है ना, वो पहचानना है। तो अगले शब्द क्या है यहाँ पे? निर्योग क्षेम, निर्योग क्षेम भव। हम ये श्लोक शब्द कहीं और पढ़ते हैं, आपको याद आया होगा ये श्लोक कहाँ आता है? क्षेम शब्द कहाँ आता है? गीता के 9वें अध्याय के 22वें श्लोक में भगवान ने यहाँ शब्द यूज किया निर्योग क्षेम भव, मतलब अर्जुन तुम योग क्षेम की चिंता छोड़ दो। योग क्षेम मतलब, योग क्षेम का मतलब होता है अपनी जरूरतों के प्रति चिंता रहना, परेशान होना, वहाँ गीता में कहा गया है। तो यहाँ पे शब्द वही यूज करे हैं यहाँ पे। योग क्षेम का अर्थ होता है अपनी वस्तु की रक्षा करना, जो नहीं है उसके लिए प्रयास करना, और जो है उसके बचाने के लिए प्रयास करना। तो भगवान कृष्ण यहाँ बता रहे हैं कि अर्जुन तुम्हें चिंता छोड़ देनी चाहिए इस बात की। तो ये बात तो मैंने गीता में कही थी, अनन्य चिंतयन्तो माम ये जनः परि उपास्ते तेषाम नित्य अभियुक्ता नाम योग क्षेमम वहामि हम, कि जो तुम्हारे पास है उसकी रक्षा करूँगा, और जो नहीं है लाके दूंगा। तो तुम्हें तो टेंशन करनी नहीं चाहिए, वो तो मैं बैठा हूँ। योग क्षेम वहाँ में हम कहते हैं मैं खुद वहन करूँगा, तो मैं तुम्हारी गारंटी लेता हूँ तुम्हें ये चिंता छोड़ देनी चाहिए। मतलब भक्ति में हमें आगे बढ़ना है तो हमारा लक्ष्य भक्ति होनी चाहिए, बाकी घर की चिंता भगवान के ऊपर छोड़ दो। हमें भजन करना चाहिए अपना। भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज कहते थे अगर हम अपने भजन पे ध्यान दें, भक्ति पे ध्यान दें, लक्ष्मी खुद चल के आएगी। हमें लक्ष्मी के पीछे भागना नहीं पड़ेगा, लक्ष्मी चल के आएगी। तो आप भजन कर रहे हो तो हमें भजन पे ध्यान देना चाहिए, भक्ति पे ध्यान देना चाहिए, भगवान आपकी चिंता खुद करेंगे। इस शब्द से भगवान ये कहना चाह रहे हैं। और अगले शब्द क्या है? अगले शब्द भगवान कहते हैं आत्मवान भव। आत्मवान भव का मतलब क्या होता है? मतलब तुम आत्मवान बनो। आत्मवान का अर्थ क्या होता है? यदि आत्मा का अर्थ भगवान कृष्ण मान लिया जाए, माना, तो आत्मवान का अर्थ क्या होता है? वे व्यक्ति जिसका श्री कृष्ण पर अधिकार है। आत्मवान मतलब कि जो कृष्ण को वश में कर लेता है,
जिसके वश में कृष्ण होते हैं, जिसके ऊपर कृष्ण का अधिकार होता है। कृष्ण कहते अहम भक्त पराधीनो, मैं भक्तों के अधीन हूँ, भगवान कहते हैं। तो आत्मवान का मतलब होता है कि भगवान जिसके अधीन है। तो अर्जुन के अधीन तो वैसे ही भगवान है, अर्जुन के अधीन में तो वैसे ही भगवान है, नौकर बने बैठे हैं। बताइए, सारथी ड्राइवर बने हुए हैं और सैलरी भी नहीं लेते कि हाँ मंथली सैलरी चाहिए, अकाउंट में ट्रांसफ़र होनी चाहिए। कृष्ण का तो कोई अकाउंट भी नहीं था बेचारे किसी बैंक में, कोई SBI PNB में अकाउंट खुलाया वो नहीं था, कोई सैलरी नहीं देता था अर्जुन। हाँ कि मैं कॉन्ट्रैक्ट साइन किया हो कि मेरे सारथी बन जाओ, तुम्हें मैं सैलरी दूंगा, नहीं। प्रेम वश भगवान सारथी बन गए वहाँ पे। तो सोचो अर्जुन की स्थिति क्या है। अर्जुन के वश में तो वैसे ही भगवान है, सारथी बने बैठे हैं भगवान अर्जुन के। तो अर्जुन की स्थिति बड़ी दिव्य है यहाँ पर। तो अर्जुन से इसलिए भगवान यहाँ कह रहे हैं, बड़ा शब्द कृष्ण के एक एक शब्द बड़े कृष्ण सोच समझ के कृष्ण बोलते हैं, है ना। तो पहले निर्योग क्षेम शब्द यूज किया, उसके बाद आत्मवान शब्द यूज किया। दोनों आपस में आगे पीछे नहीं किए, पहले निर्योग क्षेम शब्द यूज कर रहे हैं। तो भगवान ने शब्द कैसे यूज किए, पहले निर्योग क्षेम शब्द यूज किया, फिर आत्मवान शब्द यूज किया। मतलब तुम क्या करो, पहले भौतिक चीज़ों के प्रति क्या बिल्कुल मुक्त हो जाओ, चिंता छोड़ दो। जब इंसान चिंता छोड़ देता है तो चिंता किसकी करनी चाहिए, कृष्ण कहते हैं मेरी करनी चाहिए, आत्मवान भगवान की करनी चाहिए। हमें सिर्फ अपनी भक्ति की चिंता करनी चाहिए, बाकी नहीं करनी चाहिए। घर कैसे चलेगा, परिवार कैसे चलेगा, बच्चे कैसे पलेंगे। अरे हाथी साउथ अफ्रीका के जंगलों में इतने हाथी हैं, टनों खाना खाते हैं, टनों घास खाते हैं, कौन व्यवस्था कर रहा है उनकी। कितने जीव जंतु सब पल ही रहे हैं, सिर्फ इंसान ही है जिसको चिंता रहती है। कभी देखा सड़क पे अगर कोई गेहूं की बोरी पड़ी हो, है ना, चिड़िया आएगी, जितना मुंह के अंदर दाना आएगा वो लेके चल देगी, पर इंसान आएगा तो पूरी बोरी उठा के लेके चला जाएगा। ये है इंसान। भक्ति पे विश्वास नहीं, भगवान पे विश्वास नहीं। तो कृष्ण कहना चाह रहे हैं, इसलिए शब्द पहले योग क्षेमम शब्द यूज किया कि तुम पहले ही मुक्त हो जाओ, क्योंकि मैं बैठा हूं, मैं संभालूंगा सब कुछ, बशर्ते आपको भक्ति करनी है। ऐसी व्यवस्था बना दूंगा घर की, कृष्ण कहते हैं कि तुम्हें चिंता करनी ही नहीं पड़ेगी। कहाँ से आएगा तुम सोच भी नहीं पाओगे, कैसे होगा तुम सोच भी नहीं पाओगे, क्योंकि मैं करने वाला हूँ। और जब कृष्ण करने पे आएंगे तो कितना अच्छा करेंगे हम सोच सकते हैं। कृष्ण की व्यवस्था और हमारी व्यवस्था में कितना अंतर होगा सोच सकते हैं आप। गाड़ी चलानी, ड्राइव करना है, रोड पे हम ड्राइव करते हैं तो कितने स्पीड ब्रेकर आते हैं, कितनी रेड लाइट्स आती हैं, कितने ट्रैफिक आते हैं, कितने उबड़ खाबड़ रोड आते हैं। तो खुद क्या करना पड़ता है, फेस करना पड़ता है उन परेशानियों को, है ना। कृष्ण कहते तो चिंता क्यों कर रहा है, ड्राइवर मुझे बना दे, तो पीछे सीट पे बैठ। अब तुम पीछे सीट पे बैठोगे तो जितने स्पीड ब्रेकर आएंगे, उबड़ खाबड़ रोड आएंगे, लाल बत्तियाँ आएंगी, ट्रैफिक आएगा, जैसी भी स्थिति आए, कृष्ण कहते हैं मैं संभालूंगा ना, मैं पर्सनली देखूंगा, मैं टेक केयर करूंगा उसकी। तो कृष्ण कहते हैं इसलिए तुम्हें चिंता करनी है अपने भजन पे, अपनी भक्ति पे, अपनी कृष्ण चेतना की सुरक्षा की व्यवस्था करो, उसकी चिंता करो। तो मतलब आत्मवान बनो का अर्थ क्या हुआ कि आप परमेश्वर के अंश हैं। कहने का मतलब ये है हम परमेश्वर के अंश हैं। मतलब जिस प्रकार ये मेरा हाथ है ना, अरे इस हाथ को लकवा हो जाए, पैरालिसिस हो जाए, किसी काम का नहीं रहता, ये कुछ काम कर पाएगा, नहीं काम कर पाएगा। इसका होना चाहिए लक्ष्य भगवान की सेवा करना, मतलब अपने शरीर की सेवा करना। इस शरीर हाथ का कोई यूज नहीं है अगर ये मुंह को खाना नहीं खिलाता है तो किसी काम का नहीं है ये हाथ, है ना। इसका मकसद होना चाहिए शरीर की सेवा करना। मुझे इसी बात से याद आई बात, क्या लंबा नहीं खींचूंगा। एक बार क्या हुआ, आई थिंक मैंने पहले सुनाई थी शायद। एक बार हाथों में आपस में लड़ाई हुई, उंगलियां, हाथ कहते हैं मैं मेन हूँ, आंखें कहती है मैं मेन हूँ, कान कहते हैं मैं मेन हूँ। कहता है हाथ कहता है मैं ना कमाऊँ तो तुम खाओगे कैसे, आंख कहती है मैं देखूँ ना कि सामने जाना तुम जाओगे कैसे, सामने रसगुल्ला पड़ा प्लेट में तुम देखोगे कैसे, आंख मैं मेन हूँ कहती है। हाथ कहता है मैं उठा के मुंह में ना डालूँ तो तुम किस काम की, तो हाथ मेन हुए ना। तो दांत बोलते हैं, मुंह बोलता है अगर मैं चिबाऊँ ना तो तुम क्या कर लोगे बताओ। और कान कहते हैं मैं सुनूँ ही ना कि सामने रसगुल्ला तो तुम जाओगे कैसे।
तो पाँव कहता है भाई मैं भी तो हूँ, मैं तुम्हें लेके ना जाऊँ तो पहुँचोगे कैसे। सब आपस में बहस करने लगे। पाँव कहता है मैं मेन हूँ, हाथ कहता है मैं मेन हूँ, आँखें कहती है मैं मेन हूँ, नाक कहता है मैं मेन, मैं सूंघूँ नहीं अच्छा है बुरा तो तुम खाओगे कैसे। सब बहस कर रहे हैं आपस में, हड़ताल होगी। कहते हैं सिर्फ एक ही निठल्ला है, बेकार है, वो क्या पेट है, कुछ नहीं करता। करते हम मेहनत सारे हैं, खाता ये है। आज से हड़ताल, कोई काम नहीं करेगा, खुद अपना पेट खुद भर लेगी। सब ने हड़ताल कर दी। हुआ क्या नतीजा? एक दिन के बाद, 2 दिन के बाद हाथ लगे गिरने, हाथ काम ही न करे, पलकें उठे ना, मुंह हिलना बंद हो गया, पाँव चलना बंद हो गए, कानों से सुनना बंद हो गया। तो एहसास हुआ अरे पेट को खिलाते थे तो हम अच्छे रहते थे, जिस दिन से पेट को खिलाना बंद किया हमारी हालत ख़राब हो गई है। तो कल से क्या करेंगे? अब पेट को खिलाना शुरू कर दो। वैसे ही हम हैं आत्मा, भगवान की दास, भगवान के अंश। हमारा मकसद होना चाहिए अंश का अंशी की सेवा करना। इस शरीर का मकसद होना चाहिए भगवान की सेवा करना, भगवान की सेवा में लगना अपने आप को। जब आदमी ये जान जाता है तो वो मुक्त है। मुक्ति कहते किसे हैं? भागवत में कहा गया है मुक्तिर हित्वा अन्यथा रूपम स्वरूपेण व्यवस्थितः। मुक्ति का अर्थ क्या बताया गया भागवत में? हित्वा अन्यथा रूपम, मतलब ये है कि जो व्यक्ति अन्य पहचान त्याग कर कि मैं शरीर हूँ। हमारी पहचान क्या है? हम नाम पूछेंगे जी मेरा नाम ये है, कहाँ से है? मैं वहाँ से हूँ। कौन से धर्म से हैं? इससे हैं। कौन से जाति से? इससे। ये है शारीरिक उपाधियाँ। मुक्ति का अर्थ है इन उपाधियों से ऊपर उठना। मैं शरीर नहीं हूँ, मेरा ये नाम नहीं है, मैं इस गांव का नहीं हूँ, इस देश का नहीं हूँ, ना इंडियन हूँ, ना मैं अमेरिकन हूँ, ना मैं रशियन हूँ, ना चाइनीज हूँ। क्या है मेरी पहचान? क्या है? दासानुदास। गोपी भर्तु पद कमल्योर दास दासानुदास, ये हमारी पहचान है। जब हम इसको समझ जाते हैं ना, तो आत्मवान का मतलब क्या हुआ? आत्मवान का मतलब होता है जो अपनी गलत पहचान से मुक्त हो जाए और अपनी जो असली पहचान है उसको पहचान ले। भगवान का भक्त होना वो है मुक्ति। तो अर्जुन की स्थिति क्या है? बहुत मेन है यहाँ पर। तो भगवान यहाँ पे अर्जुन शब्द आखिर में यूज किया है, अर्जुना कहते हैं भगवान यहाँ पर। तो अर्जुन शब्द भगवान ने जब यूज किया यहाँ पर, तो इसका मतलब क्या है? निस्त्रय गुण्य भव अर्जुना क्यों कहा भगवान ने? अर्जुन शब्द कहीं पार्थ कहते हैं, कहीं भारत कहते हैं, कहीं प्रथा पुत्र कहते हैं, अब यहाँ पे अर्जुन कहते हैं। तो अर्जुन के वैसे कई मतलब हैं। तो एक अर्जुन का मतलब होता है चमकदार या स्वच्छ, साफ सुथरा। एक मतलब अर्जुन का यही होता है साफ स्वच्छ होता है। तो अर्जुन एक ऐसा प्राणी है, एक ऐसा जीव है, एक ऐसा भक्त है, शुद्ध भक्त है भगवान का, जिसका हृदय शुद्ध है, जिसका हृदय शुद्ध है। तो मतलब ये कहने का, तो अर्जुन क्या है? अर्जुन को भगवान कहना चाह रहे हैं कि तुम्हारा हृदय शुद्ध है, इसलिए तुम्हें क्या है? भौतिक प्रकृति के गुणों में नहीं आना चाहिए, भौतिक के गुणों के प्रभाव में नहीं आना चाहिए। तुम्हें 3 गुणों से ऊपर उठना चाहिए। तो जिनका चित्त शुद्ध होता है, जिनका मन शुद्ध होता है ना, जिनका हृदय शुद्ध होता है, उनको कहा गया है कि इनको इन चीज़ों में नहीं फंसना चाहिए, वेदों की अलंकारिक भाषा में नहीं फंसना चाहिए। उनको अपनी जो असली जो वास्तविक पहचान है उसमें जाने का प्रयास करना चाहिए, वेदों के असली लक्ष्य को समझने का प्रयास करना चाहिए। और इन 3 गुणों से ऊपर उठना हमारे जीवन का लक्ष्य होना चाहिए। हमें 3 गुणों से ऊपर उठना है और शुद्ध सत्व गुण में आना है। और शुद्ध सत्व गुण में आने का एक ही तरीका है कलयुग में, हरे नाम एवं केवलम कलो नास्तिव गतिरन्यथा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सिंपल सी विधि ये है। हरे कृष्ण महामंत्र का आश्रय लेना, भक्तों के संग में रहना, ये है स्थिति हमारी होनी चाहिए। हमें इसको प्राप्त करना है। भगवान इसमें पहुंचने के लिए हमें कह रहे हैं, 3 गुणों से ऊपर उठने के लिए हमें कह रहे हैं। क्योंकि भगवान निर्गुण है, तो निर्गुण ब्रह्म को, निर्गुण भगवान को कोई 3 गुणों के अधीन रह के कैसे समझ सकता है? भगवान को समझना है तो उसको भी क्या करना चाहिए? उस निर्गुण लेवल पे आना चाहिए। ठीक है, धन्यवाद आप सबका। हरे कृष्ण।